ग्रामीण विकास की अवधारणा। आज इस विषय की हम चर्चा करेंगे। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.74% हिस्सा भारत में रहता है। भारत गांवों का देश है। देश की लगभग 70% आबादी 6,40,000 के करीब गांवों में निवास करती है। ग्रामीण जनसंख्या का बहुत बड़ा वर्ग गरीबी के अभिशाप से अभी भी अभिशप्त है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जो कृषिजन्य है। भारत रोजगार की दृष्टि से आज भी एक कृषि प्रधान देश है। जब कभी प्राकृतिक प्रकोप अथवा अन्य कारणों से देश की कृषि को आघात पहुंचता है तो देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाती है। अब मूल रूप से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ग्रामीण विकास की अवधारणा के अंतर्गत ग्रामीण और विकास, इन दोनों टर्म्स का अलग अलग रूप से अध्ययन किया जाएगा। 1981 की जनगणना में शहरी क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के बारे में स्पष्ट कोई उल्लेख नहीं है। शहरी क्षेत्र को परिभाषित किया गया है और उस परिभाषा के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र की जो विशेषता निकल कर आती है, उसके आधार पर 5,000 से कम जनसंख्या वाले वे स्थान जहां लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो तथा जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम हो, उसे ग्रामीण क्षेत्र की संज्ञा दी जा सकती है। यदि जनसंख्या 5,000 से अधिक हो और जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि पर आधारित हो, तब भी उसे गांव कहेंगे। भारत में सन 2011 की जनगणना के अनुसार 6,40,867 गांव थे। तो यानी ग्रामीण क्षेत्र वह क्षेत्र जो जनसंख्या के आकार की दृष्टि से छोटा होता है, साथ ही जहां रोजगार के साधन के रूप में निर्भरता प्रमुख रूप से कृषि पर रहती है, जहां जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम होता है, ऐसे क्षेत्र को गांव की संज्ञा दी जाती है। दूसरी टर्म इसमें आती है विकास। विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास में मानव जीवन के सभी पहलुओं यथा आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण, तकनीकी, इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। विकास का संबंध मानव जीवन के सर्वांगीण विकास से है। गांव तथा विकास के अर्थ के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ग्रामीण विकास का संबंध गांवों के सर्वांगीण विकास से है। ग्रामीण विकास की विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे IBRD भी कहते हैं, उसके अनुसार ग्रामीण विकास लोगों के एक विशिष्ट समूह के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन में सुधार लाने के लिए अपनाई गई व्यूह रचना है। यानी गांवों में जो व्यक्तियों का एक विशिष्ट प्रकार का समूह है, उस समूह के सामाजिक जीवन में सुधार लाने के लिए जो भी व्यूह रचना अपनाई गई है, वह ग्रामीण विकास की श्रेणी में आती है। इस व्यूह रचना में लघु कृषकों, काश्तकारों, भूमिहीन कृषकों के समूह को शामिल किया जाता है। अब जो भी व्यूह रचना तैयार की गई है ग्रामीण विकास के संबंध में, उसमें जो बेनिफिशियरी होती है, जिसको लाभ देने का प्रयास किया जाता है, वो प्रमुख रूप से लघु कृषक, काश्तकार तथा भूमिहीन कृषक होता है। ग्रामीण विकास का तात्पर्य एक ऐसी व्यूह रचना से होता है
जिसके द्वारा ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार तथा उनकी आय व रोजगार के स्तर में वृद्धि का प्रयास किया जाता है। भारत की प्राचीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन हुआ है। यदि हम इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं तो हम पाते हैं कि शुरुआती दिनों में भारत एक समृद्ध राष्ट्र था। गांवों में स्वरोजगार के अवसर पर्याप्त मात्रा में थे, गांव आत्मनिर्भर थे, लेकिन धीरे धीरे विभिन्न बाह्य परिस्थितियों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप तेजी से घटनाक्रम बदला और गांवों की जो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी वह छिन्न भिन्न हो गई। स्वतंत्र भारत में ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार के अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए। अब एक सवाल ये आता है कि ग्रामीण विकास की इस अवधारणा का सूत्रपात और विकास कहाँ से हुआ, ये टर्मिनोलॉजी कहाँ से आई। आर्थिक क्षेत्र में ग्रामीण विकास की अवधारणा का सूत्रपात भारतवर्ष में महात्मा गांधी के इस कथन से हुआ कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। जब तक गांवों का विकास नहीं होगा तथा गांव पुनः आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक देश का विकास नहीं होगा। देश की आत्मा गांवों में बसती है, इसलिए देश के विकास के लिए गांवों का विकास किया जाना बहुत जरूरी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ये जो उद्गार अपने व्यक्त किए थे उससे ग्रामीण विकास की अवधारणा का एक नया अध्याय भारतीय लोकतंत्र में प्रारंभ हुआ। गांधी जी की इस अवधारणा को स्वीकार करते हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई। ग्रामीणों को आर्थिक विकास के अवसर उपलब्ध कराने के क्रम में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी, योजनाओं का विकेंद्रीकरण, भूमि सुधारों का बेहतर कार्यान्वयन तथा आसानी से ऋण लेने को शामिल किया गया। तो मोटे मोटे रूप में जो काम इसमें शामिल किए गए उसमें योजनाओं का विकेंद्रीकरण, लोगों की भागीदारी, भूमि सुधारों का बेहतर क्रियान्वयन और उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए ऋण लेने को शामिल किया गया। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यह ग्रामीण विकास के इतिहास में एक मील का पत्थर था। वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्य, विभिन्न प्रकार की योजनाएं देश भर में संचालित की जाती हैं। मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रम संचालित कर रहा है जिनका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे का विकास तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। मंत्रालय में इस समय 2 विभाग हैं, ग्रामीण विकास विभाग और भू संसाधन विकास। नेक्स्ट स्टेज आती है कि ग्रामीण विकास की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। ग्रामीण विकास की अवधारणा महात्मा गांधी के उद्गारों से निकली और इसकी आवश्यकता वर्तमान में क्यों है, अब हम उन बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत ने तीव्र गति से अपना आर्थिक विकास किया। देश के अनेक भाग जो पहले पिछड़े हुए या अविकसित थे, आज उनमें विकास की गंगा बहती हुई दिखाई देती है। औद्योगिक क्षमता के विकास विस्तार के फलस्वरूप आज हम सिंचाई, विद्युत, परिवहन, दूरसंचार और खनन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम आने वाले उपकरणों का निर्माण अपने ही देश में करने में सक्षम है। भारत ने 6 दशकों में अनेक क्षेत्रों में उन्नति की, लेकिन गुणात्मक दृष्टि से देखें तो अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याएं न आज भी विद्यमान हैं बल्कि उनमें वृद्धि भी हुई है। गत 6 दशकों में आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण बढ़ा है, क्षेत्रीय विषमताएं तथा बेरोजगारी बढ़ी है। विकास कार्यों के परिणाम स्वरूप वैयक्तिक आय विषमताओं में वृद्धि हुई है। देश में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के उपभोग स्तर में जमीन आसमान का अंतर आज देखने को मिलता है। जल, विद्युत, परिवहन, संचार, शिक्षा आदि सुविधाएं शहरी क्षेत्रों में आम आदमी को अपेक्षाकृत आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं।
दूसरी ओर अनेक ग्रामीण क्षेत्र आज भी ऐसे हैं जहां स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी कोई विशेष विकास नहीं हुआ है। देश के केवल 50% गांव ही अच्छी सड़कों से जुड़े हुए हैं। 26.9% ग्रामीण बस्तियों को या तो पेयजल के आपूर्ति के संबंध में आंशिक रूप से कवर किया गया है अथवा वहां पेयजल स्रोत दूषित हैं। ग्रामीण जलापूर्ति के अंतर्गत शामिल की गई बस्तियों से संबंधित राज्यवार असमानता को पिछड़े हुए राज्यों विशेषतः राजस्थान में सुधारे जाने की आवश्यकता। अब ये बेसिक चीजें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जल की आपूर्ति है, सड़कें हैं। अभी वो बेसिक चीजें भी बहुत से गांवों में हमें देखने को नहीं मिलती हैं। करोड़ों ग्रामीण व्यक्तियों को अकाल की स्थिति में प्रतिवर्ष अनेक ऐसे स्थानों पर पलायन करना पड़ता है जहां उन्हें स्वयं तथा अपने मवेशियों के लिए पानी, भोजन व चारा इत्यादि मिल सके। देश में ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई का प्रबंध करने की नितांत आवश्यकता है। जनगणना 2011 के अनुसार मात्र 32.3% ग्रामीण परिवारों को शौचालय सुविधा प्राप्त थी, यानी लगभग 1/3 परिवारों को सन 2000 की जनगणना जब हुई थी तो उसके जो आंकड़े आए उनसे ये महसूस हुआ, ये निष्कर्ष निकला कि सिर्फ ग्रामीण आबादी का 1/3 हिस्सा ऐसा है जिसके पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। देश के 2/3 ग्रामीण परिवार शौचालय की सुविधा से वंचित थे। निर्मल भारत अभियान और अक्टूबर 14 से स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। आज भारत तथा इंडिया में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। एक तरफ भारत अभाव की जिंदगी जी रहा है तो दूसरी ओर इंडिया के पास अत्याधुनिक उपभोक्ता सामग्री व सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि गत 30 वर्षों में भारत में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लोगों के बीच उपभोग संबंधी विषमताएं बहुत अधिक बढ़ी हैं। सन 80 के बाद शहरों में उपभोक्ता क्रांति आ गई है। उपभोक्ता सामान का उपयोग करने वाली विश्व की तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में आज भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है। हास्यास्पद बात यह है कि भारत का उपभोक्ता बाजार केवल 25-30 करोड़ शहरी और कस्बाई लोगों तक ही सीमित है। ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश लोग अभी उपभोक्ता वस्तुओं की केवल कल्पना ही कर सकते हैं क्योंकि वर्तमान में वे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं ही बड़ी मुश्किल से पूरी कर पाते हैं। तो एक स्पष्ट अंतर भारत और इंडिया के बीच में देखने को मिलता है। भारत जो गरीबी का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें लगभग 68 से 70% जनसंख्या निवास कर रही है। दूसरी तरफ इंडिया जो विकसित की श्रेणी में आ गया है, जिसमें उपभोक्तावाद की संस्कृति आ चुकी है और तीव्र गति से जिसका विकास हो चुका है। ये स्पष्ट अंतर अर्थव्यवस्था के बीच में आज हमको देखने को मिल जाता है। गांव चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है, देश की लगभग 2/3 जनसंख्या गांवों में निवास करती है तथा लगभग 49% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। क्योंकि भारतीय कृषि तथा गांव पिछड़े हुए हैं, अतः देश भी उतनी तीव्र गति से अपना विकास नहीं कर पाया है। देश का समग्र विकास करने, आर्थिक खुशहाली लाने, सामाजिक राजनीतिक पिछड़ापन दूर करने तथा भारत व इंडिया के अंतर को समाप्त करने के लिए ही ग्रामीण विकास की आज महती आवश्यकता प्रतीत होती है।